हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी आवेज और नगमा के करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, जो कहा जा रहा है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। मैं आपको बता दूं, आवेज भी एक नेपो किड है, लेकिन ये उस नेपो कोटे से आते हैं जिसमें टैलेंट भी है और उसे सपोर्ट भी मिला है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि नेपो किड्स के भी कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं कि भाई आपके पास टैलेंट है और आपको सपोर्ट मिलता है। मतलब नेपो किड्स के पास भी टैलेंट होता है और उन टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो फिर वो काफी आगे तक जाते हैं। जैसे कि अब आपको पता ही है, आप खुद ही जानते हैं कि ऐसे टैलेंटेड नेपो किड्स कौन से हैं। और कुछ ऐसे नेपो किड्स होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है बट सपोर्ट नहीं होता, और कुछ ऐसे नेपो किड्स होते हैं जिसमें टैलेंट तो होता ही नहीं है लेकिन सपोर्ट भरपूर होता है। तो आवेज अच्छे डांसर हैं और प्लस इन्फ्लुएंसर है। शायद ये टिकटॉक भी बनाते थे, और वहीं से नगमा भी इसी सेम फील्ड में है, और दोनों काफी लंबे समय से कहा जाता है कि साथ में हैं। लेकिन फिर बाद में ये खबर भी निकल के आई थी कि नहीं, ये दोनों कोई कपल नहीं है। लेकिन फिर एक दिन हम इनको बिग बॉस के पिछले साल के सीजन में देखते हैं, जहां पर ये एज अ कपल जाते हैं और आवेज नगमा को प्रपोज करते हैं। बड़ी हैरानी की बात लगती है कि ये लोग अगर एक्चुअल में ये कपल है और इतने साल से एक दूसरे के साथ में है, तो इन्होंने अब तक एक दूसरे को प्रपोज ही नहीं किया। सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रपोज नहीं किया। भाई ये अब मैं क्या कह सकती हूँ। इससे पता चलता है कि यार, ये खुद रिलेशनशिप्स को अपनी जिंदगी में कितनी अहमियत देते हैं और किस नजर से देखते हैं। खैर, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ ना, तो मुझे आवेज और नगमा का कभी भी जेन्युइन रिलेशनशिप लगा ही नहीं। मैंने नगमा के एक दो व्लॉग्स देखे हैं। उसका एक बर्थडे वाला व्लॉग देखा था, जहां पर रात में सब उसको विश करने के लिए आते हैं और वो सबके हुए दिए हुए गिफ्ट्स को अनबॉक्स करती है। और उस टाइम पर आवेश के भाई जैद भी थे और जैद की वाइफ गौहर खान भी वहां मौजूद थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नगमा और आवेश वैसे वाले कपल नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल कपल हो सकते हैं कि भाई साथ में रहकर ये लोग रील्स वगैरह कंटेंट बनाते हैं, बट पर्सनली इनके बीच में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अक्सर आप लोगों को पता ही है, मैं भी बोलती हूँ और भी लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल कपल्स होते हैं जिनको पर्सनली भी फोर्सफुली कपल बनाकर मार्केट में बेचा जाता है, जिससे फैंस के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी हो और उनको काम मिले। इवन बिग बॉस में भी कुछ ऐसे कपल्स बन जाते हैं जिससे उनको पॉपुलैरिटी भी मिले, शो में वो बने भी रहे और अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी उनको मिले। और इसी तरीके से वो काफी लंबे समय तक पब्लिक की आंखों में रहें, भले ही खटके लेकिन वो रहें। नो मैटर मेकर्स उनके रिलेशनशिप को पॉइंट आउट करें, लेकिन वो पॉइंट आउट भी इसीलिए करते हैं, जितना पॉइंट आउट हम इनके रिलेशन को करेंगे उतना उस रिलेशन को साबित करने के लिए इनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और उस जद्दोजहद में इनको बहुत सारी लाइंस भी क्रॉस करनी पड़ेंगी। लाइंस क्रॉस करेंगे तो शो में बuzz क्रिएट होगा, थू होगी, और उस थू से ही टीआरपी थोड़ी ऊंची होगी और सलमान खान को मिलेगा कंटेंट वीकेंड के वार पर आकर बात करने का। तो ये सब कुछ एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ये मामला चल रहा होता है। हमें तो चैनल यही दिखाता है कि हम तो फैमिली शो बनाते हैं, बट एक्चुअल में वो फैमिली शो तो चाहते ही नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारे शो की हर तरफ चर्चा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और नेगेटिव तो होगी होगी, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें रिश्तों की पूजा हो, आदर बड़ों का हो। ये कोई फैमिली ड्रामा सीरियल नहीं है, बल्कि ये फैमिली शो का बाप कहा जाता है बिग बॉस। तो इसमें वो सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाएंगी जो एक फैमिली ऑडियंस के लिए बनी हुई होती हैं। क्योंकि अगर आपको यही सब देखना है तो आप सीरियल देखो।
तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इस तरह के कंटेंट एलिमेंट बिग बॉस के घर में चाहिए होते हैं, और जो कंटेस्टेंट इसे प्रोवाइड करते हैं और बड़े तरीके से प्रोवाइड करते हैं, वो काफी आगे तक जाते हैं। भले ही उनको बैकलैश मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है, शो के मेकर्स उनकी बातों को एक्सपोज करते हैं, बहुत कुछ ड्रामा करते हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो ईशा मालविया, अभिषेक, ईशा मालविया ही था ना उसका नाम, जिसमें अंकिता और विक्की भी गए हुए थे वो वाले सीजन में। तो वहां पर भी आप देखिए ना कि कितना ईशा के कैरेक्टर तक पर बात हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, ईशा की लाइफ में कोई भूकंप तो आया नहीं। उसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड समर्थ आया था, उसके साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। और अपने सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड जिससे वो शो में लड़ा करती थी, अब उसी के साथ में दिखा करती है और काम करती है, और कहती है भाई हमारे बीच में सब पैचअप हो गया है। पैचअप इन द सेंस की कपल तो नहीं है, लेकिन हम साथ में काम कर सकते हैं, ऐसा हमारा एक कंफर्ट लेवल हो गया है। तो फिर पब्लिक को क्या दिक्कत है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? तो वो इस तरीके से बात करती है, तो पब्लिक तो चू चा चे बनती है ना। वो सब कहीं ना कहीं जज करते हैं। कुछ लोग ईशा को जज कर रहे होते हैं, समर्थ को जज कर रहे होते हैं, अभिषेक को जज कर रहे होते हैं। लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, और इससे जो है देख भी रहे हैं, टीआरपी भी बढ़ रही है। और टीआरपी तो क्या मतलब, एक बज़ क्रिएट हो रहा है, और चैनल भी अपनी तरफ से जो है इनको एक्सपोज करने में लगा हुआ है कि नहीं नहीं आपका झूठा रिलेशन है। बट एक्चुअल में तो बिग बॉस का ही फायदा हो रहा है। तो बिग बॉस तो ये जो डबल गेम खेलता है वो तो अब एक्सपोज हो ही चुका है। तो यहाँ पर आवेज और नगमा को भी इसी पर्पस के लिए लेकर आए कि भाई इन्होंने जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप की कहानियां सुनाई, भाई मुझे तो समझ में नहीं आई। मैंने तो खैर देखा भी नहीं बिग बॉस, लेकिन जितना भी मैंने सुना मुझे कुछ जमा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए ना, बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है, कोई कपल में कितना भी झगड़ा हो रगड़ा हो। अब अगर मैं अभिषेक और ईशा के रिलेशनशिप को देखूं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ईशा और अभिषेक के बीच में एक केमिस्ट्री दिखती थी। नो मैटर वो लोग एक दूसरे से लड़ा झगड़ा करते थे, जो भी करते थे, फिर बाद में समर्थ आ गया, वट एवर जो भी हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं ईशा और अभिषेक में वो अट्रैक्शन दिखता था। वो एक बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बताता था कि हाँ शायद कुछ था इनके बीच में। वो बात अलग है कि फिर इन्होंने उसको अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर, अपनी पर्सनल इशू को यूज करके जो है लाइमलाइट बटोरी। हालांकि मैं पूरे तरीके से कन्विंस ईशा को भी लेकर नहीं हूँ कि हाँ उसका और अभिषेक का जेन्युइन था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे एक अट्रैक्शन कुछ ना कुछ दिखता है उनके बीच में। भले ही सेक्सुअली सही, या चलो बहुत अच्छे दोस्त होंगे, इस वजह से भी एक कनेक्टिविटी मुझे फील होती थी उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर जब मैं उनको स्क्रीन पर देखती थी। लेकिन यहाँ पर आवेज और नगमा में मुझे कहीं से भी कुछ नहीं दिखता था। हालांकि मैंने बहुत ही सेकंड सेकंड के कुछ फुटेजेस देखे हैं, उसमें भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। जो आवेज ने नगमा को जिस तरीके से प्रपोज किया था, घुटनों पे बैठा था वो, लेकिन मुझे फिर भी जेन्युइन नहीं लगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनके बीच में कभी भी कुछ था। जो भी था वो प्रोफेशनली था। उन्होंने, क्या होता है ना कि ऐसा, ये एक बिजनेस, आप कह सकते हैं एक बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जो दुनिया के सामने आपको ये बताना पड़ता है अपने काम के लिए, क्योंकि कपल रील्स को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा उनको देखना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि फेक कपल्स भी बन जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए एक दूसरे के साथ एक सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन करी थी, और वो कोलैबोरेशन बहुत लंबी चली। तो अब क्या होता है ना कि हर इंसान कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि अगर इनका सच्ची में भी रिलेशनशिप था, तो भी आप देखिए ना सोशल मीडिया पर जो कपल काम करते हैं, इतना इकट्ठे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, वो एक दूसरे को स्पेस भी नहीं देते एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो है दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। जितना
मतलब आप आज की तारीख में किसी के साथ भी ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि साथ में रहकर एक दूसरे की खूबियां नहीं बल्कि कमजोरियां ही दिखती हैं। तो यहाँ तो अगर ये वाकई साथ में थे तो ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा एक दूसरे के लिए। और क्या होता है, जितना आज की तारीख में मर्द और औरत साथ में रहते हैं, उनके बीच का जो इमोशनल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो सब कम होने लगता है। औरत को फिर वो मतलब इमोशनल जो कंफर्ट होता है वो एक मर्द से मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर कैसे वो इमोशनल आप एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। उधर फिर उस मर्द को भी वो औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती जो उसके साथ लड़ती है, झगड़ती है। क्योंकि मर्द के लिए जो रिलेशन की शुरुआत होती है वो फिजिकल अट्रैक्शन है, और औरत के लिए जो कहते हैं ना एक रिलेशन की शुरुआत है, वो ज्यादातर इमोशनल उस पर होती है कि भाई ये लड़का मेरा ध्यान रख रहा है, ये लड़का कितना सेंसिटिव है, कितना सीधा है, मतलब मतलब जिससे औरत को कहीं ना कहीं उसकी रूह को सुकून पहुंचाए, वो ऐसे मर्द की तरफ झुकती है। और जो मर्द होता है उसको भाई कैसे कोई औरत जो है मुझे अपनी तरफ खींचे, इतनी खूबसूरत हो, तो वो फिजिकली उसकी खूबसूरती के पीछे जाता है। आई होप मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ। तो दोनों जब लड़ेंगे झगड़ेंगे एक दूसरे के साथ में, कंबल कुटाई करेंगे एक दूसरे की, तो फिर कैसे वो कंबल के अंदर घुसने का भी मन कैसे करेगा। वो तो कहेंगे ना, जा भाई दफा हो, तू निकल, अभी के अभी निकल। और फिर अगर वाकई इनके बीच में कुछ था तो इतना टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों को इतना करीब से जान लेते हैं कि फिर और कुछ जानने की चाह ही नहीं रहती। फिर तो चाह रहती है कि भाई एक दूसरे से स्पेस मिले। तो यही मुझे लगता है, ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हालांकि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कहूँ तो मुझे पहली वाली संभावना ज्यादा सही लगती है कि इनके बीच में कभी भी कुछ नहीं था। और अब तो खैर कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कंफर्मेशन भी आ जाएगा, क्योंकि नगमा ने बर्थडे अटेंड नहीं किया अवेश का, ना ही उसको सोशल मीडिया पर विश किया। अब ये क्या बोलते हैं, वो क्रिप्टिक पोस्ट ये लोग करते रहते हैं। वो भी मुझे लगता है कि ये गिमिक होता है कि पब्लिक को बताना भी नहीं है, छुपाना भी नहीं है, मतलब किसी ना किसी तरीके से पब्लिक के जहन में आप ना वो टिकलिंग करते रहो। मतलब कि लोग कहे कि अच्छा इसने ये पोस्ट लगाया है, क्या मतलब हो सकता है, यानी कि इन्हीं के बारे में बात हो रही है ना। मतलब कि कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में खुद के नामों को डालना कि भाई हमारी बस बातें होती रहें, क्योंकि जब हमारी बातें होंगी ये हमें सोचेंगे, फिर ये हमारी रील्स पर जाएंगे या यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, तो ये सब करते रहते हैं। ये सब ना बड़ी बारीक पीआर स्ट्रेटजीज होती हैं जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं। जैसे कि व्लॉगर्स की आ रही हैं कि भाई इनको अच्छी खासी टीम होती है कि वो बताती है अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुझे लगता है ये क्रिप्टिक पोस्ट भी इनकी टीमें ही डलवाती होंगी कि लोगों में वो बज बना रहे, चाहे अपना रिश्ता बनाने से लेकर छुपाने से लेकर के तोड़ने तक, ये सब कुछ इनके लिए कंटेंट ही तो है। तो खैर बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे कोई सुन के दुख नहीं हुआ। मैंने तो इनको खैर कभी इतना साथ में देखा भी नहीं है, थोड़ा बहुत देखा है, बट मुझे कोई इनके प्रति कोई फैसिनेशन या कोई अट्रैक्शन टाइप की नहीं थी कि भाई अरे ये तो बहुत साथ में अच्छे दिखते हैं। साथ में मुझे अच्छे भी नहीं लगते, पता नहीं क्यों। हालांकि दोनों ठीक ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनकी साथ में वाइब भी अच्छी नहीं लगती। तो पता नहीं, मतलब ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन मुझे ये फोर्स्ड कपल लगते थे, और आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि दोनों अब इस बंधन से आजाद हो चुके हैं। और ठीक है, आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। तो ये मतलब ये कपल्स की रियलिटी होती है जो साथ में प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन मजबूरन काम के चलते इनको पर्सनली अपने कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनको काम मिले।
और फिर जब ये उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब इनको लगता है कि यार अब हमें इस रिश्ते की जरूरत नहीं है, अब हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे लिए एक बोझ बनता जा रहा है। क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ नए रिश्तों को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, लेकिन वही वाली बात है कि फिर पुराने रिश्तों के चलते नए रिश्तों पर असर ना हो, इसीलिए फिर लगता है कि यार अब एक फाइनल कॉल तो लेना ही पड़ेगा। और फिर ये ले लेते हैं, और ऐसे लेते हैं कि इसके भी ये लोग जो हैं कंटेंट बनाकर जो है अपना ही फायदा करवा लेते हैं कि लोग इनकी रील्स जाकर चेक करेंगे, इनकी जिंदगी में जितना झांकेंगे उतना इनको फायदा होगा। तो मतलब फायदा तो ये लोग अपना नहीं छोड़ेंगे, पक्के ये मतलब होते हैं, बिजनेस माइंडेड ये लोग होते हैं कि भाई ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब ब्रेकअप करते करते भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ निचोड़ ही लेंगे। तो ये फितरत होती है इन लोगों की। ठीक है भाई, इनको कमाना है, इनके शौक है, इनके खर्चे है, इनकी अय्याशियां हैं, जिसके लिए पैसा तो चाहिए। और पैसा गरीब को तो चाहिए चाहिए, अमीर को भी दुगना चाहिए। तो ये तो मुकालता नहीं है कि भाई सिर्फ गरीब ही पैसे के लिए जो है मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, जद्दोजहद करता है। पैसे वाले लोग और पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद इससे भी ज्यादा कर जाते हैं। तो बस ये मेरा एक छोटा सा एक टेक था, ज्यादा मैं बड़ा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं कितना कपल के ऊपर लेक्चर दूं, मेरे बैक टू बैक कुछ वीडियोस कपल से रिलेटेड ही हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार अब कुछ ज्यादा ही मैं बोर नहीं करना चाहती आप लोगों को। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लेट अपलोड करूंगी, इतनी जल्दी मैं अपलोड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी एक जैसे कंटेंट पर बार बार वीडियो बनाना पसंद नहीं है। मैं खुद बोर हो जाती हूँ, क्योंकि वर्ड सब सिमिलर हो रहे होते हैं। क्या नया मैं बोलूं, क्या मैं नया करूं। तो इसीलिए ये मेरा एक तरीके से लास्ट कपल के ऊपर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। हालांकि बनाने का मन तो मेरा था, लेकिन मैंने फिर उस सिनेरियो को थोड़ा चेंज करके फिर मैंने अवेज और नगमा पर ही बनाना बेहतर समझा, क्योंकि आजकल ये लेटेस्ट टॉपिक, हॉट टॉपिक चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात कर लूं। मेरे को कोई पर्सनली आवेज और नगमा से कोई हेट नहीं है, मैं तो खुश हूँ। अब वो जमाने गए जब मुझे थोड़ा बुरा लगता था। मेरे को बुरा उन्हीं कपल्स के लिए लगता है जिनके बच्चे वगैरह होते हैं। बाकी जिनके बच्चे नहीं है भाई, जो मैरिड है पर जिनके बच्चे नहीं है, वो अलग हो रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए तकलीफ होती है। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। और अगर कोई मेरी बात आपको रिपीटेटिव लगी हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अब कपल्स के लिए बॉलीवुड हो, चाहे टेलीविजन हुड हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हुड हो, हर किसी के लिए मेरा अब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब मुझे जेन्युइन कुछ लगता नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए मेरे मन में जेन्युइन तकलीफ होती है कि भाई माँ बाप को अलग होते हुए देखना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सजा होती है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है, और इसके लिए मैं बात करती हूँ। बाकी जिस कपल का मैं सेपरेशन, डिवोर्स सुनती हूँ, जिनके बच्चे नहीं है या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो मुझे कोई अब तकलीफ नहीं होती है। मैं तो उल्टा उनको एक ही बात कहती हूँ, क्या कहती हूँ, आजादी मुबारक हो। मैं तो यही कहती हूँ। तो बस और कुछ ज्यादा कहूंगी नहीं, और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा मैंने छोटा रखा है, बट क्या करूं, ज्यादा कुछ और रिपीट बातें करना नहीं चाहती। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मेरा चैनल अगर आपको किसी, मतलब चैनल क्या, मेरा चैनल का वीडियो जो है ये वाला जो मैं बना रही हूँ, अगर आपको लगता है किसी और के साथ शेयर करने लायक ये लग रहा है तो जरूर कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए तरोताजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।